वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट क्लास में जो डाटाबेस क्रिएट किया था उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक डाटाबेस क्रिएट किया था। कौन सा डाटाबेस क्रिएट किया था हम लोगों ने? तो लेट मी ओपन दिस वन अगेन, क्लाइंट। ठीक है, तो डाटाबेस शो करने के लिए क्या था, शो डाटाबेसेस हमारी कमांड थी। ठीक है, सिंपली ओके, so there is some mistake in typing। ठीक है, so show databases। ठीक है, तो जैसे हमारा पाइथन के अंदर था कि भाई कोई भी अगर हम कमांड टाइप कर रहे हैं, उस केस में अगर हम गलती से टाइपो एरर है हमारा, अगर हमारा टाइपो एरर है, जैसे इस केस में क्या था, टाइपो एरर था भाई, डाटाबेस की स्पेलिंग हम उनसे गलत लिख दी तो हमें क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। क्योंकि जो कमांड हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस कमांड को जो भी हमारा एसक्यूएल है या कोई भी डाटा आरडीबीएमएस है उसको एनकरेज नहीं कर पाएगा, यानी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो तो जैसे कि कल हमने कौन सा डाटाबेस क्रिएट किया था, हमने डाटाबेस क्रिएट किया था स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू सी कि इसके अंदर कुछ डाटा है या नहीं है, तो वो मैं कैसे करूंगा, सिंपली विद द हेल्प ऑफ शो। फल फल उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे उस डाटाबेस को यूज करना पड़ेगा। तो यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेटमेंट, यूज स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम स्टूडेंट अटेंडेंस जो डाटाबेस था उस डाटाबेस के अंदर आ गए। फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेक इसके अंदर कितनी टेबल्स हैं, तो आई विल बी यूज कमांड शो टेबल्स। ठीक है, तो शो टेबल्स से हमें पता चला कि एम्प्टी सेट है। तो आज हम लोग क्या क्या करेंगे, बेसिकली आज हम जो स्टूडेंट अटेंडेंस हमने जो डाटाबेस क्रिएट किया था, उस डाटाबेस के अंदर हम कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो लेट्स गो वन बाय वन। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी बात करी कि जब हमने स्टूडेंट अटेंडेंस डाटाबेस क्रिएट किया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिलेशंस को हमको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा इन डाटाबेस। और हर रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि भाई उस एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा। सबसे पहले किसी एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा। ठीक है, उसका डाटा टाइप क्या होना चाहिए, प्लस अगर कोई कंस्ट्रेंट है तो क्या कंस्ट्रेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वी विल सी कि भाई कोई भी अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो उस टेबल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या डाटा होना चाहिए, उस टेबल का नाम, किस डाटाबेस में क्रिएट कर रहे हैं, उस डाटाबेस में क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज डाटाबेस करना पड़ेगा, उस डाटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हमने डाटाबेस सेलेक्ट किया, फिर उसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट वी विल क्रिएट अ टेबल। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, प्लस हर एट्रीब्यूट का क्या नाम होगा और क्या डाटा टाइप होगा, प्लस डाटा टाइप के साथ उसका क्या क्या कंस्ट्रेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये करा जाता है काम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट के। तो ये बेसिकली क्या है, इसका सिंटेक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी टेबल को क्रिएट करने का, तो दिस इज ए सिंटेक्स। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं भाई, सपोज करो मुझे टेबल क्रिएट, हमारे पास कितनी टेबल थी उसके अंदर, स्टूडेंट टेबल थी, गार्जियन टेबल थी, और एक अटेंडेंस टेबल है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम हमारे पास तीन टेबल है। जो हमारा डाटाबेस था हमारा ये वाला स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है, इसके अंदर सपोज करो तीन टेबल थी, जैसे कि हमने लास्ट क्लासों में भी काफी देखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे करना है पहले स्टूडेंट के लिए, मैं क्या करूंगा, सिंपली क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आगे एट्रीब्यूट का नेम क्या है इसका, और इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होंगे दैट वी विल सी लेटर पार्ट। सपोज करो चार एट्रीब्यूट्स हैं, और उनके क्या कौन कौन से डाटा टाइप है दैट वी नीड टू डिफाइन, और कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होंगे दैट वी नीड टू डिफाइन। तो बेसिकली दिस इज अ सिंटेक्स। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स देखते थे ना कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, या फंक्शन डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या है, तो सिमिलरली इन ऑर्डर टू क्रिएट ए टेबल वी हैव द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो इसमें अंदर क्या है हमारा कि भाई एट्रीब्यूट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, अप टू n। फॉर एग्जांपल अगर n एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, फिर उनके डाटा टाइप हो गए कंस्ट्रेंट, अगर है तो ठीक है। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर इन रेस्पेक्ट टू द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट।
ठीक है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो गए इन ए टेबल, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द रिलेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी नो। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन इन दिस केस। ठीक है, जो एट्रीब्यूट का नेम होता है ये क्या स्पेसिफाई करता है, उस कॉलम का नेम। ठीक है, तो जो एट्रीब्यूट का नेम है इट स्पेसिफाई द नेम ऑफ दैट कॉलम इन द टेबल। ठीक है, देन उसका क्या होगा, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का डाटा टाइप क्या स्पेसिफाई करेगा कि वो किस टाइप का डाटा होल्ड कर सकता है वो एट्रीब्यूट। ठीक है, देन कंस्ट्रेंट क्या करता है इंडिकेट कि क्या हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं उन पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होता है ईच एट्रीब्यूट कैन टेक नल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की। तो इनकेस अगर हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाया है और कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, तो प्राइमरी की जो रो या जो एट्रीब्यूट जिसके ऊपर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, उसके अलावा बाकी सारी जो कॉलम्स हैं आपके नल वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी दिस रिलेशन। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये रिलेशन है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हम स्टूडेंट, जो हमारा डाटाबेस का नाम क्या था, स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमें, इसके कोई भी डाटाबेस कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए हमें उसके एट्रीब्यूट्स के नाम पता होने चाहिए। तो इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट का नाम क्या है हमारा, रोल नंबर। अब रोल नंबर क्या हो सकता है भाई हमारा, मैक्सिमम फॉर एग्जांपल एक क्लास की अगर हम बात करें, तो एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हो सकते हैं, हद से मान लीजिए मैक्सिमम 100 बच्चे हो सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमने एक स्कूल के अंदर डिफाइन कर रखा है कि 100 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, रोल नंबर के लिए हमारा डाटा टाइप क्या हो गया, डाटा टाइप क्या हो गया और इसका कंस्ट्रेंट क्या हो गया। ठीक है, तो डाटा टाइप क्या हो गया हमारा इसका, इंटीजर। तो इंटीजर क्या हो सकता है हमारा, जीरो। रोल नंबर किसी का क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टिल 100 हो सकता है। ठीक है, 100 बच्चे हैं, सबके रोल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, देन इसका कंस्ट्रेंट क्या हो सकता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी ऑफ प्राइमरी की। इफ यू वांट टू डिफाइन वी कैन डिफाइन इट इज ए प्राइमरी की, क्योंकि ये क्या है हमारा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हमारे बाकी टपल्स को। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रोल नंबर शुड बी ए प्राइमरी की। व्हाई, क्योंकि सबका रोल नंबर क्या होगा, यूनिक होगा, हर बच्चे का रोल नंबर क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, देन स्टूडेंट का नेम हो गया। तो स्टूडेंट का नेम क्या हो सकता है, किसी का नाम राज हो सकता है, किसी का नाम हिमांशु हो सकता है, किसी का नाम कुछ हो सकता है। तो दैट मीन्स इट शुड बी ऑफ स्ट्रिंग डाटा टाइप। अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग डाटा टाइप, तो जिसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, भाई वी डोंट नो कि कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इट वी नीड टू यूज वेरिएबल कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर्स चाहिए हमें, जैसे एग्जांपल के लिए भाई लेट्स अज्यूम 50 कैरेक्टर्स का नाम हो सकता है मैक्सिमम। तो उस केस में क्या होगा, किसी का नाम 3 कैरेक्टर का होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 3 कैरेक्टर्स लेगा खाली। 50 कैरेक्टर का होगा तो 50 कैरेक्टर लेगा, तो मैक्सिमम 50 कैरेक्टर तक हम अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, बेसिकली डेट डाटा टाइप हो जाएगा हमारा। तो जैसे किसी की 5/2/93, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली डेट डाटा टाइप आ जाएगा। ठीक है, एंड देन वी हैव गार्जियन आईडी। गार्जियन आईडी क्या थी हमारी, फॉरेन की। ठीक है, सिंस वी आर डिफाइनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स नॉट टेक द कंस्ट्रेंट फॉरेन की, लेट्स अज्यूम इट इज ओनली ए सिंपल डाटा टाइप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, गार्जियन आईडी के अंदर हमारा 12 डिजिट यूनिक नंबर था ना एक। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई हमें कैरी एक कैरेक्टर ले लेंगे और ऑफ फिक्स लेंथ। तो क्या होना चाहिए, मिनिमम आपकी 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये कैरेक्टर्स कौन से होने चाहिए आपके, न्यूमेरिकल। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना स्ट्रिंग के अंदर, भाई अगर स्ट्रिंग है मेरी तो उसके अंदर मैं कैरेक्टर्स भी लिख सकता हूँ ना, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी डिफाइन ऑल द कैरेक्टर ऑल द एट्रीब्यूट्स। उनके नाम तो हमें मिले ऑलरेडी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी। ठीक है, उससे कंस्ट्रेंट हमने लिख लिए। ठीक है, हमने अज्यूम किया कि भाई रोल नंबर इज अवर प्राइमरी की, क्योंकि क्या हो सकता है, बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, कुछ बच्चों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, और इवन गार्जियन आईडी भी बच्चों की सेम हो सकती है। क्यों भाई, गार्जियन आईडी कैसे सेम हो सकती है, फॉर एन एग्जांपल किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे एक सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो दैट कुड बी अ पॉसिबल की। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द अदर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अगर स्टूडेंट नेम की मैं बात करूं तो क्या कंस्ट्रेंट हो सकता है कि इट शुड बी नॉट नल। ठीक है, यूनिक वाला फीचर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि
कैन नॉट बी यूनिक, क्योंकि दो बच्चों के सेम नाम हो सकते हैं। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी नॉट नल एज वेल, ठीक है। प्लस गार्जियन आईडी क्या है, वैसे तो हमारी फॉरेन की है, ठीक है। तो बट इन दिस टाइम वी आर नॉट डिफाइनिंग फॉरेन की, ठीक है। लेट्स अज्यूम वी आर गोइंग विद द ओनली दिस वन कैरेक्टर। तो वी विल ट्राई टू डिफाइन, नाउ वी विल क्रिएट जो भी हमारी टेबल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या था, और एक बार मैं आपको बता दूं, तो क्या है, रोल नंबर हो गया। रोल नंबर क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई जिसके अंदर मैक्सिमम 3 डिजिट्स होंगे। लेट्स अज्यूम 1 to 100 रोल नंबर्स। इंटीजर हो गया, एंड देन वी डिफाइंड इट इज अ प्राइमरी की। देन स्टूडेंट नेम हो गया, STU नेम, ताकि क्या करेगा, नेम इजिली आइडेंटिफाई कर पाए हम लोग, ठीक है। देन इस क्या हो गया, मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स के लिए ले लिया हमने फॉर एग्जांपल। और कंस्ट्रेंट क्या हो गया, नॉट नल। सिमिलरली स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, डेट वैल्यू हो गई विच इज ऑफ द डेट, डाटा टाइप इज डेट एंड नॉट नल। देन सिमिलरली गार्जियन आईडी, जब हमने मान ली 12 डिजिट्स की होगी, वी कैन अज्यूम 10 डिजिट एज वेल। तो अगर 10 डिजिट के मानेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। तो हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, डाटा टाइप कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, हमारा फिक्स डाटा टाइप होता है, यानी कि जितने कैरेक्टर्स को लिए हमने डिफाइन किया है उतने कैरेक्टर्स वो मिनिमम लेगा ही, ठीक है। एंड देन वी कंस्ट्रेंट इज फॉरेन की, ठीक है। तो लेट्स नाउ ट्राई टू क्रिएट अ डाटा टेबल, ठीक है। भाई एग्जांपल के लिए, जैसे हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें चाहिए डाटाबेस, किस डाटाबेस के अंदर हमें जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शो डाटाबेसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, डाटाबेसेस देख लिए कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे हमें किसमें चाहिए, स्टूडेंट अटेंडेंस के अंदर। तो हम क्या जाएंगे, स्टूडेंट अटेंडेंस डाटाबेस के अंदर जाएंगे। तो स्टूडेंट डाटाबेस के अंदर एंट्री करने के लिए वी नीड टू हैव यूज डाटाबेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज डाटाबेस का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है। एवरी जो स्टेटमेंट है एसक्यूएल के अंदर, इट शुड बी फॉलोड बाय ए सेमीकोलन, इट शुड बी एंड विद ए सेमीकोलन, ठीक है। तो जो ये हमारा स्टेटमेंट है, ऑलवेज नीड टू नो कि ये हमेशा इट विल एंड विद ए सेमीकोलन, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हम स्टेटमेंट हम आ गए एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर, जो कि क्या है हमारा स्टूडेंट अटेंडेंस। इन ऑर्डर टू सी, इसके अंदर ऑलरेडी कोई टेबल तो क्रिएटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे शो टेबल्स, ठीक है। इट इज सेइंग एम्प्टी सेट, दैट मींस देयर इज नो अदर टेबल। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, कोई टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल का नाम क्या है हमारा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। सिंटेक्स अगर आपको याद नहीं है तो एक दो बार आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो क्या होगा, एक प्रॉम्प्ट क्रिएट हो गया, एक एरो मार्क बन गया, जो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कि अभी हमारी स्टेटमेंट फिनिश नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी स्टेटमेंट अभी फिनिश नहीं हुई है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक एट्रीब्यूट को डिफाइन करूंगा। भाई पहले सबसे पहले क्या है मेरा, रोल नंबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रोल नंबर पहले लिखूंगा और बाकी कुछ काम बाद में करूंगा। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ पहले, स्टूडेंट नेम पहले आ सकता है, स्टूडेंट रोल नंबर पहले आ सकता है, स्टूडेंट का कुछ भी काम पहले आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग रोल नंबर फर्स्ट, ठीक है। रोल नंबर फर्स्ट के बाद क्या हो गया, उसका डाटा टाइप वो क्या है हमारा, इंटीजर, प्लस उसको कंस्ट्रेंट क्या है हमारा, प्राइमरी की, ठीक है। देन वी यूज दिस कॉमा। कॉमा का मतलब क्या है, कि एक एट्रीब्यूट को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे एट्रीब्यूट से, ठीक है। कॉमा का मतलब क्या है, कि हम एक एट्रीब्यूट जिसके बारे में हम डिफाइन कर चुके हैं, एट्रीब्यूट का नेम, उसका डाटा टाइप और उसका क्या है हमारा कंस्ट्रेंट, ठीक है। देन व्हाट वी हैव स्टूडेंट नेम, ठीक है, जो कि क्या है हमारा वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है। लेट्स से अज्यूम रादर देन इट इज विल बी ऑफ 50 कैरेक्टर्स, ठीक है। प्लस इसके अंदर कंस्ट्रेंट क्या था हमारा, नॉट नल, ठीक है। सिमिलरली अब क्या है हमारे पास, स्टूडेंट रोल नंबर, नहीं स्टूडेंट रोल नंबर तो हो गया, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए हमारा, डेट टाइप का होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑल्सो नॉट नल, ठीक है। नाउ सिमिलरली व्हाट विल हैपन, इसके अलावा क्या होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए गार्जियन आईडी। तो गार्जियन आईडी क्या है हमारा,
कैरेक्टर है फिक्स कैरेक्टर ऑफ कितने कैरेक्टर्स का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम 10 कैरेक्टर्स का है, ठीक है। देन what is the constraint over here, foreign की, एंड देन सिंपली क्या करूंगा मैं, ब्रैकेट क्लोज और आगे का एंड। अब क्या आ गया, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near foreign key at line number 5, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, हमें एक एरर आ रहा है, ओके। मेरे हिसाब से एरर क्या है फॉरेन की यूज करने का, कि भाई आपको पहले क्या करना पड़ेगा, किसी और टेबल जो आपने फॉरेन की यूज कर रहे हो गार्जियन आईडी, इट शुड बी a प्राइमरी की इन अनदर टेबल इन दैट सिमिलर डाटाबेस। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट अटेंडेंस के अंदर जो हमारा ये है हमारा डाटाबेस, स्टूडेंट अटेंडेंस के अंदर एक पहले कोई रिलेशन होना चाहिए गार्जियंस के नाम से, जिसके अंदर गार्जियन आईडी शुड बी ए प्राइमरी की, देन ओनली वी कैन यूज गार्जियन आईडी इन अनदर टेबल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के अंदर गार्जियन आईडी के अंदर, इन ऑर्डर टू यूज इट एज ए फॉरेन की, इट शुड बी ए रेफर्ड बाय ए प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल, ठीक है। तो दैट पार्ट वी विल डू लेटर, ठीक है। लेट्स अज्यूम अभी फिलहाल के लिए हम एक ही टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम वी आर नॉट अज्यूमिंग इट एज ए फॉरेन की, ठीक है। सिंपली व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल क्रिएट ए टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक कि भाई कोई टेबल तो क्रिएट नहीं हो गई गलती से, बट दिस इज इट, सिंस इट इज गिवन हैज एरर तो कोई टेबल क्रिएट नहीं होगी। तो क्या हो गया, एम्प्टी सेट 0.00 सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल ट्राई टू क्रिएट ए टेबल विदाउट क्रिएटिंग ए फॉरेन की। तो क्रिएट टेबल, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोल लिया हमने, रोल नंबर हो गया, रादर देन गोइंग फॉर द, ओके रोल नंबर से स्टार्ट करते हैं, चलो कोई नहीं। रोल नंबर क्या हो गया हमारा, इंटीजर डाटा टाइप का हो गया, प्लस क्या था हमारा, प्राइमरी की, ठीक है। तो रोल नंबर इंटीजर हो गया एंड दैट इज ऑफ द प्राइमरी की, ठीक है। देन वी हैव स्टूडेंट नेम जो कि क्या था हमारा, वेरिएबल कैरेक्टर, लेट्स अज्यूम 50 कैरेक्टर्स का था। देन व्हाट इज इट शुड बी, कंस्ट्रेंट क्या था इसके ऊपर, नॉट नल, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो क्या थी हमारी, डेट डाटा टाइप, और इट इज शुड बी ऑफ नॉट नल एज वेल, ठीक है। देन हमारा क्या था, गार्जियन आईडी जो कि क्या होनी चाहिए, आप क्या होना चाहिए, कैरेक्टर, फिक्स कैरेक्टर था हमारा 10 डिजिट्स का, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट वी विल क्लोज दिस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कैसे क्लोज होती है हमारी, हमारी स्टेटमेंट कोई भी क्लोज होगी दैट विल ऑलवेज एंड्स विद ए सेमी कॉलन। तो व्हाट विल आई डू, गार्जियन आईडी कैरेक्टर 10, इट शुड बी, अब क्या गलती है भाई, अब तो सही होना, ओके। इन द लास्ट स्क्वायर में क्या दिक्कत है, अभी हमने हमने कॉमा यूज नहीं करा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अस एन एरर। तो यू ऑलवेज नीड टू मेक श्योर जितनी बड़ी स्टेटमेंट आप क्रिएट करोगे उतना ही आपको चांसेस है एरर होने के। तो लेट्स डू इट अगेन, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। लेट्स से रोल नंबर इंट, इट इज प्राइमरी की, ठीक है। देन स्टूडेंट नेम, ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है 50, नॉट नल, कॉमा, देन एंटर, स्टूडेंट date of birth, it should be of date and it should be of also not null, then comma, and then क्या आएगी हमारा गार्जियन आईडी जो कि क्या है हमारा कैरेक्टर 10 डिजिट्स का, ठीक है। एंड देन वी विल क्लोज दिस स्टेटमेंट। तो इफ यू गाइस सी देयर इज नो एरर, दैट मींस क्या है कि हमारा क्वेरी क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, जो भी हम टेबल क्रिएट करना चाह रहे थे वो टेबल क्रिएट हो गई। नाउ इफ यू वांट टू सी द टेबल, शो टेबल्स, तो इट विल सी कि भाई इसके अंदर हमारे कितने टेबल है, स्टूडेंट जो डाटा अटेंडेंस जो था हमारा उसके अंदर कितनी टेबल आ गई, एक टेबल आ गई स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया, क्या हो गई टेबल से स्टूडेंट अटेंडेंस, एक टेबल आ गई हमारी स्टूडेंट। किसी को कोई डाउट हो अभी तक तो पहले यहाँ बताइए एक बार।
हाँ जी, कोई डाउट हो आप लोगों को? अब तक हमने क्या करा है, सिंपली टेबल क्रिएट करी है विद ए प्रॉपर उसका एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नेम और उसका एट्रीब्यूट का कंस्ट्रेंट। ठीक है, नाउ यू व्हाट यू नीड टू डू एज अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, यू नीड टू प्ले विद दिस, जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स के साथ प्ले करके देखिए कि भाई अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये चीज करूंगा तो क्या होगा, ये चीज नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो यू नीड टू नो ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो इट जितना आप लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, जितने एरर आएंगे, इट देन उतना आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली करा क्या, हमने क्या करी, टेबल क्रिएट करी जिसके अंदर हमने क्या करा, एक रोल नंबर ले लिया, जिसकी क्या ले लिया, इंटीजर डाटा टाइप, और उसकी प्राइमरी की क्या हो गई, कंस्ट्रेंट हो गया। देन स्टूडेंट नेम हो गया, एट्रीब्यूट का नेम, जिसका क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर ले लिया 25 डिजिट्स का। ठीक है, और क्या कर दिया उसको, नॉट नल, कंस्ट्रेंट क्या हो गया, नॉट नल। ठीक है, देन सिमिलरली स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसका कंस्ट्रेंट क्या, डेटा टाइप क्या हो गया, डेट, और कंस्ट्रेंट क्या हो गया, नॉट नल। देन सिमिलरली गार्जियन आईडी, इसका कंस्ट्रेंट क्या हो गया हमारा, जिसका सॉरी डाटा टाइप क्या हो गया, कैरेक्टर 12, और यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं करा। ठीक है, हमने कोई कंस्ट्रेंट डिफाइन क्यों नहीं करा, क्योंकि कंस्ट्रेंट बेसिकली होना क्या चाहिए था इसका, फॉरेन की। पर हम सिंस वी डिड नॉट क्रिएटेड एनी अनदर टेबल, भाई हमने कोई और टेबल तो क्रिएट करी नहीं गार्जियन से रिलेटेड, और उसके अंदर हमने इसको डिफाइन नहीं किया एज ए फॉरेन की, सॉरी प्राइमरी की। That's why we cannot use it as a foreign key. ठीक है, that we will do once we create another table, guardian table with the primary key of guardian ID. ठीक है, then we got the this one कि भाई query is okay, 0 rows affected 3.62 second. ठीक है, some points to note down. First one is जो comma है आपका, it is used to separate two attributes. ठीक है, प्लस इसके बाद जो भी ये है एरो है, ये क्या है, हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कंटिन्यूएशन का प्रॉम्प्ट है। इसका मतलब है कि अभी कोई जो हमारी स्टेटमेंट है एसक्यूएल की, वो अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ये एसक्यूएल की स्टेटमेंट है हमारी अभी कंटिन्यू है, अभी हमारी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई। तो स्टेटमेंट खत्म कैसे होगी, स्टेटमेंट विल ऑलवेज एंड्स विद ए सेमी कॉलन। एसक्यूएल के अंदर सारी स्टेटमेंट विल एंड्स विद ए सेमी कॉलन। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, फिर अब भाई सपोज करो हमें देखना है डाटा कि जो हमने टेबल क्रिएट करी है उसका स्ट्रक्चर क्या डिफाइन है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, प्लस और जो ऑलरेडी टेबल है हमारी किसी डाटाबेस के अंदर, उनका स्ट्रक्चर हमें देखना है, तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ ए डिस्क्राइब स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली डिस्क्राइब, टेबल का नाम क्या था हमारी, स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, इफ यू गाइस कैन सी, इसके क्या हो गए, क्या क्या फील्ड्स हैं इसके अंदर, हमारे अंदर 4 फील्ड्स थे, यानी एट्रीब्यूट्स थे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर। ठीक है, फिर उनके डाटा टाइप्स हो गए, इंटीजर, वेरिएबल कैरेक्टर 50, डेट कैरेक्टर 10। देन इट इज सेइंग कि ये जो इसके वो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रेंट्स। तो नल कंस्ट्रेंट है क्या इसमें, नहीं, 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 इट इज, इसमें नन वैल्यूज अलाउड है। ठीक है, फिर की में क्या हो गया यहाँ पे, प्राइमरी की। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉरेन की लेते हैं तो क्या जाता है यहाँ, फॉरेन की। ठीक है, देन सपोज करो डिफॉल्ट वैल्यू, हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन नहीं करी, तो उस केस में क्या आ गई, वैल्यू नल। कोई और एक्स्ट्रा हमारा वो होता कंस्ट्रेंट, तो वो यहाँ पे शो हो जाता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 4 रो है एक सेट के अंदर, जो हमारे क्या दे रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग द, कि भाई हमारे एसक्यूएल की जो टेबल है ये स्टूडेंट टेबल, उसके अंदर ये हमारे डाटा फील्ड्स हैं, और ये हमारे उसके डाटा टाइप्स हैं, उसका डाटा कंस्ट्रेंट्स क्या है, और क्या क्या डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन बिटवीन एज वेल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, डिस्क्राइब स्टेटमेंट की हेल्प से वी कैन सीधा जो भी हमने टेबल अभी न्यूली क्रिएट करी है, प्लस जो अभी ऑलरेडी टेबल्स हमारे उसमें है डाटाबेस के अंदर, वी कैन सी ऑल दोस टेबल्स, और जो भी हमारा उसके अंदर डिफाइंड है कंस्ट्रेंट ऑन डाटा टाइप, दैट वी कैन सी। ठीक है, अब आप लोगों का काम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट डाटाबेस क्रिएट करना है आप लोगों को अपने अपने एप्लीकेशन पे एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हर आपके अंदर 3 टेबल्स बनानी है आपको, स्टूडेंट, जो कि हम लोगों ने आज बना चुके हैं। देन आपको क्या बनानी है, गार्जियन वाली और अटेंडेंस वाली। ठीक है, सिंपली
आप विदाउट कंस्ट्रेंट्स भी बना सकते हो, और मैं सजेशन तो ये दूंगा कि कंस्ट्रेंट के साथ बनाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल से कंस्ट्रेंट क्या होंगे, गार्जियन आईडी के कंस्ट्रेंट क्या होगा, इट शुड बी ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप ऑफ 12 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर जो भी है, देन इट विल बी शुड बी ए प्राइमरी की। देन गार्जियन नेम क्या होगा हमारा, वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ कितने डिजिट्स, फॉर एग्जांपल 25 डिजिट्स, लेट्स अज्यूम इट इज फॉर अ 25। ठीक है, तो उससे कंस्ट्रेंट्स, डाटा टाइप और कंस्ट्रेंट्स में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो गार्जियन आईडी क्या है हमारी, प्राइमरी की। इसके डाटा टाइप क्या है हमारे, कैरेक्टर होना चाहिए, फिक्स्ड कैरेक्टर होना चाहिए, सपोज करो 12 डिजिट्स का। ठीक है, देन वी हैव गार्जियन नेम, तो क्या हो गया, वेरिएबल कैरेक्टर कितने डिजिट्स का, फॉर एग्जांपल इट्स 25 डिजिट्स का। और फिर कंस्टेंट क्या होगा, नॉट नल। ठीक है, तो गार्जियन फोन हो गया। तो गार्जियन फोन क्या होना चाहिए हमारा, इट शुड बी ऑफ 10 डिजिट। तो 10 डिजिट क्या कर सकते हैं फिक्स हम, कैरेक्टर 10 डिजिट, और कंस्टेंट क्या हो सकता है इसका, नॉट नल। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको यूनिक फीचर भी दे सकते हो। क्यों, क्योंकि सबका फोन नंबर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव टू सेम फोन नंबर फॉर ईच पेरेंट। ठीक है, देन गार्जियन एड्रेस हो गया हमारा, इट शुड बी ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 200 कैरेक्टर्स ले लिया आपने। ठीक है, इट शुड बी नॉट नल। ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस वन। नाउ सी द दिस वन, अटेंडेंस डेट। तो अटेंडेंस डेट क्या होनी चाहिए हमारी, डेट डाटा टाइप हो गया इसका, इट शुड बी यूनिक, और यू कैन से नॉट नल। ठीक है, रोल नंबर क्या हो गया, इट शुड बी फॉरेन की, जो कहाँ से रेफर हो रही है हमारी, अटेंडेंस, इससे टेबल, कौन सी टेबल है हमारी, स्टूडेंट टेबल से। सिमिलरली अटेंडेंस स्टेटस क्या हो सकता है हमारा, प्रेजेंट या अब्सेंट, यानी कि अगर मैं प्रेजेंट लिखूंगा या अब्सेंट, या फिर एक सिंगल डिजिट आप ले लो, पी पी फॉर प्रेजेंट और ए फॉर अब्सेंट। तो क्या हो गया हमारा, कैरेक्टर हो जाएगा फॉर वन डिजिट स्पेसिफिक। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, समझ में आया आपको करना क्या है, कोई डाउट है अटेंड असाइनमेंट के बारे में। आई जस्ट से कि आप लोग ट्राई करो, ये मैंडेटरी असाइनमेंट नहीं है आप लोगों के लिए। वी विल डू दिस असाइनमेंट टुमारो एज वेल। मैं कल खुद से करूंगा ये क्रिएट, और इसके अंदर जितने भी हमारी टेबल्स होंगी डाटाबेस के अंदर, वी विल आल्सो क्रिएट दैट। ठीक है, मैं आप लोग के लिए फिर से करूंगा खुद भी, और देन वी विल ट्राई टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन दीज टेबल्स। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, वंस वी गेट द आईडी, गार्जियन आईडी प्राइमरी की, देन वी विल ट्राई टू डिफाइन अदर कीज एज वेल। ठीक है, हाँ, अगर हम फोन नंबर पर कैरेक्टर 12 यूज करेंगे, तो फोन नंबर स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव होगा, बट इट शुड बी इन दैट सिनारियो दैट अगर आप 12 यूज करोगे, तो उस केस में क्या होगा, इट शुड बी ऑफ 12 डिजिट। अगर आप कैरेक्टर 12 लोगे, तो इसका मतलब क्या है, फोन नंबर शुड बी ऑफ 12 डिजिट। तो इट इज ए फिक्स नंबर कि आपका जो फोन नंबर होगा वो 12 डिजिट का होगा ही होगा। ठीक है, बट सिंस हमारा फोन नंबर क्या होता है, 10 डिजिट्स का होता है, तो प्रेफर्ड शुड बी 10 डिजिट्स। ठीक है, और कोई क्वेरी, व्हाट इज डिफरेंस वेरिएबल कैरेक्टर एंड कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर क्या है, फॉर एन एग्जांपल भाई मेरा नाम क्या है, जैसे लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने लिया कैरेक्टर 10 एंड वेरिएबल कैरेक्टर 10। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम ये लोग 10 डिजिट्स ले सकते हैं फ्रॉम द इनपुट्स। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैंने लिया अपना नाम हिमांशु। ठीक है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कैरेक्टर्स कितने, 8। अगर मैंने कैरेक्टर 10 यूज किया होता, तो उसके आगे क्या होता, 2 स्पेस ऐड हो जाते ऑटोमेटिकली। तो कितने डिजिट का बन गया अब हमारा ये, अब बन जाएगा ये 10 डिजिट का। ठीक है, लेकिन अगर मैंने वेरिएबल कैरेक्टर यूज किया होता, तो खाली मेरी 8 डिजिट ही स्टोर होती, यानी कि 8 कैरेक्टर ही स्टोर होते। ठीक है, इस केस में इट इज फिक्स कि यहाँ पे 10 कैरेक्टर स्टोर होंगे, चाहे आपने इनपुट 5 डिजिट का दिया हो, या 4 डिजिट का दिया हो, या 3 डिजिट का दिया हो। इसके बाद क्या करेगा, माई एसक्यूएल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पैडिंग कर देगा, ऑटोमेटिकली
पैडिंग कर देगा, स्पेस पैड कर देगा राइट, आपके राइट पे, ताकि इट विल बिकम 10 डिजिट। ठीक है, 10 डिजिट कह लो या 10 कैरेक्टर्स कह लो। ठीक है, बट वेरिएबल कैरेक्टर में ऐसा नहीं है। तो अगर सपोज करो एक कैरेक्टर हमारा 1 बाइट यूज कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या है कि आपका 10 बाइट्स हर बार यूज होगा ही होगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जितने जितने डिजिट का आपका कैरेक्टर होगा, उतने ही कैरेक्टर्स, उतनी ही बाइट्स आपकी यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा हिमांशु नेम 8 कैरेक्टर्स का है, तो खाली 8 कैरेक्टर्स मतलब 8 बाइट्स ही यूज होंगी। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कैरेक्टर एंड कैरेक्टर। बट तो व्हाई वी यूज कैरेक्टर, भाई सपोज करो कहीं कहीं डिमांड हमारी ऐसी होती है, जैसे एग्जांपल के लिए फोन नंबर हो गया, तो फोन नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट्स ओनली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 10 डिजिट वेरिएबल कैरेक्टर लेंगे, तो यूजर माइट और माइट नॉट इनपुट सम रॉन्ग नंबर। ठीक है, सपोज करो मैंने कैरेक्टर लिया, वेरिएबल कैरेक्टर लिया 10 डिजिट का, तो उस केस में क्या है, यूजर माइट मिस इट डिजिट और एनीथिंग, तो दैट कुड बी अ पॉसिबल केस। ठीक है, बट इन द केस ऑफ कैरेक्टर 10 इट शुड बी, इट विल बी ओनली डेफिनेटली ऑफ 10 डिजिट्स। ठीक है, so that is the basic use of character and variable character। आया समझ में? once repeat attendance database, अटेंडेंस database तो है ही नहीं, अटेंडेंस रिलेशन है ये, दिस इज अटेंडेंस रिलेशन, टेबल है ये हमारी। देखो हमारा क्या था, लेट मी क्लियर यू वन मोर टाइम। एक डाटाबेस है हमारा स्टूडेंट अटेंडेंस डाटाबेस, जिसके अंदर हमारी 3 टेबल हैं। फर्स्ट वन स्टूडेंट, जिसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी हमारी। देन वी हैव गार्जियन, ठीक है, जिसके अंदर गार्जियन से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन। देन वी हैव अटेंडेंस, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट की अटेंडेंस से रिलेटेड डेट अटेंड वो है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अटेंडेंस में क्या है, अटेंडेंस डेट हो गया। ठीक है, इसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा हमारा, डेट, जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ में यूज किया था। कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, नॉट नल। ठीक है, देन अदर क्या है इसके अलावा, रोल नंबर, तो रोल नंबर का क्या है हमारा, इंटीजर, प्लस ये क्या है हमारा, फॉरेन की। अब फॉरेन की कहाँ से है ये हमारी, फॉरेन की है हमारी ये किसी टेबल के अंदर से। किस टेबल के अंदर से, जो भी हमारी टेबल होगी स्टूडेंट टेबल। ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ स्टूडेंट टेबल के अंदर से हमारी फॉरेन की है। ठीक है, देन वी हैव अटेंडेंस स्टेटस। अटेंडेंस स्टेटस क्या हो सकता है हमारा, पी या फिर ए, ऑब्वियसली तो पी होगा या क्या होगा, ए होगा। तो उसके लिए डाटा टाइप क्या हो सकता है हमारा, कैरेक्टर ऑफ वन फिक्स डाटा टाइप। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, नॉट नल। ठीक है, समझ में आया अटेंडेंस वाला अब? ओके, एनी मोर डाउट किसी का? तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों को, जो स्टूडेंट अटेंडेंस डाटाबेस हमने आज क्रिएट किया है, उसको आप कोशिश कीजिए खुद से क्रिएट करने की, विद द हेल्प ऑफ द सिंटैक्स। प्लस यू ऑल्सो नीड टू क्रिएट दीज टू टेबल्स, गार्जियन टेबल एंड अटेंडेंस टेबल। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल जो सिंटैक्स है आपका, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो सिंटैक्स क्या है आपका, तो सिंटैक्स इज दिस वन, ये वाला, जो ये सिंटैक्स है ना, क्रिएट टेबल। तो सिंपली अब क्या आ जाएगा, क्रिएट टेबल। फॉर एग्जाम्पल मुझे गार्जियन क्रिएट करनी है, तो गार्जियन। ठीक है, और एट्रीब्यूट का नेम क्या हो गया, गार्जियन आईडी हो गई। क्या डाटा टाइप होगा उसका, कैरेक्टर 10, 10 डिजिट्स की डाटा आईडी ले ली मैंने अगर। कंस्टेंट क्या हो गया, प्राइमरी की। फिर कॉमा, गार्जियन का नेम हो गया, तो शुड बी वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स दैट अप टू अस, 50 लेनी है, 30 लेनी है, 40 लेनी है, जो भी लेनी है हमें। और इट शुड बी नॉट नल। ठीक है, फिर क्या था, गार्जियन का एड्रेस था, तो दैट इज ऑल्सो कि भाई वेरिएबल कैरेक्टर कितने डिजिट्स का हो सकता है, 200। एड्रेस तो बड़ा हो सकता है ना हमारा, एंड दैट शुड बी नॉट नल एज वेल। एंड देन गार्जियन का फोन नंबर हो गया, विच इज क्या हो गया हमारा, फोन नंबर हो गया फिक्स 10 डिजिट्स का, तो इट शुड बी नॉट नल एज वेल। ठीक है, एंड देन वी विल क्लोज दिस वन। तो क्या हो गया हमारा, हमारी गार्जियन टेबल के अंदर गार्जियन आईडी हो गई, कैरेक्टर हो गया, प्राइमरी की हो गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। एनी मोर डाउट?
ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी द बुक, एनसीईआरटी की बुक आपके पास ऑलरेडी होगी। ठीक है, उसके अंदर आपके ये टेबल 9.4 टेबल 9.5 भी है। ठीक है, जिसके अंदर आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि भाई करना क्या है आपको। गार्जियन आईडी है ऑब्वियसली, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। प्लस थोड़ा कोशिश करिए खुद से करने की, नहीं तो कल तो हम खुद लोग करेंगे ही ये सब चीज। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, इफ देयर इज नो अदर डाउट तो वी कैन क्लोज दिस कॉल देन। कोई डाउट है आप लोगों का?